Before we start the practical class, we must to know some important parts name of jacquard, which will help during the entire class. पेपर डिजाइन टू डिजाइन ऑन क्लॉथ व्यू। फर्स्ट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेपर डिजाइन, एक नंबर पे पेपर डिजाइन है, दूसरे नंबर पे उसी पेपर डिजाइन को एनलार्ज करके एक ग्राफ में कन्वर्ट किया है, तीसरे पे आप देख पा रहे होंगे उसी डिजाइन का लूम पे वीविंग हो रहा है, और फोर्थ नंबर आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो कपड़े पे डिजाइन है वो वीविंग करने के बाद ये कपड़े में डिजाइन इस तरह का दिखता है। Another one more design of figure extra wharf। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे एक फ्रंट व्यू है और ये उसी डिजाइन का बैक व्यू है। जो फ्रंट व्यू है यही डिजाइन हमारा होता है। ग्राफ प्रिपरेशन, टोटल नंबर ऑफ एंड्स, द फॉर्मूला इज दैट EPI into width of the motif। So ends taken for enlargement 40 into 2.4 inches is equal to 96 ends. Then total number of peaks, the formula is that PPI into length or height of the motif। So peaks taken for enlargement, suppose 36 PPI multiplied 2 is equal to 72 peaks। So we have taken the 96 ends or 72 peaks of graph requirement। In graph we have taken the 96 pixel in warp side and 72 pixel in weft side। Then the first regular enlargement and stepping is carried out। Second, figure parts are painted with color। Third, as per the weave selected, the binding marks are given in painted and unpainted portions of the design। The binding marks are not woven in the vertical edges of painted and unpainted portions। Fifth, the binding marks are not given where the vertical line's length, warp float length, is less than the float length of the binding weave selected। Figured extra warp design। We have noted the first point. In this fabric, the ends are arranged continuously in the ratio of 1:1 order, that is, one ground end and one extra end figuring order। Second point, in this technique, the weft is only one series। Third point, throughout the cloth, the weft interlaced with the ground warp in plain or twill or satin or any other simple weave। Fourth, the extra warp works in figurative order। Fifth, in the figure portion, the extra warp is raised fully except for binding, and the ground parts, the extra warp is lowered fully except for binding। जैसे कि एक्स्ट्रा वार्प डिजाइन में हमें ये देखना पड़ता है जो हमारा वार्प बीम दो लगा रहता है उसमें एक बॉडी के लिए प्लेन होता है और एक दूसरा जो होता है एक कलर वाला वो हमारा एक्स्ट्रा होता है, वो डिजाइन यानी फिगरेटिव के लिए होता है। तो इसमें हमें जो ड्राफ्टिंग करना होता है 1:1 ऑर्डर। जैसे हम जो बॉडी यानी ग्राउंड पार्ट्स का जो भी बीम है, जो भी वार्प एंड है, उसको पहले लेंगे, फिर दूसरा हमारा जो डिजाइन का रहेगा एक्स्ट्रा वार्प उसी को लेंगे। इसी तरह 1:1 ऑर्डर में हमें ड्राफ्टिंग करना है। देन उसको डेंटिंग जब करेंगे हमें 3 धागे को, जैसे कि एक हमारा प्लेन यानी बॉडी के लिए जो एक धागा होगा, उसके बाद जो हमारा होगा डिजाइन का एक धागा, उसके बाद फिर और एक जो हमारा प्लेन का धागा जो बॉडी के लिए होगा, ये तीनों को मिला के एक ही डेंट में डेंटिंग किया जाएगा। यानी कि 2 प्लेन वीव का धागा और एक एक्स्ट्रा वार्प जो डिजाइन का होगा वही धागा, ये तीनों को मिला के एक ही डेंट में डेंटिंग किया जाएगा। यही टेक्निक में हमें वेफ्ट ओनली एक ही सीरीज अप्लाई करना होता है। जैसे हम वीविंग करेंगे ओनली 1 शटल, एक ही कलर एक ही सीरीज का वेफ्ट वीविंग किया जाता है। जैसे कि
हमारा जो एक्स्ट्रा वार्फ है वो ओनली फिगर के लिए ही होता है, और हमारा जो एक्स्ट्रा वार्फ होता है वो फुल्ली रेस्ट होता है, और जो वाइंडिंग पॉइंट होता है वो रेस्ट नहीं होता है। उसी हिसाब से हमारा एक्स्ट्रा वार्फ में भी बाइंडिंग पॉइंट हम दे सकते हैं, चाहे वो प्लेन या ट्विल या सटिन या सटिन, कोई भी वीव हम बाइंडिंग, सिंपल वीव हम उसको बाइंडिंग दे सकते हैं। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वार्फ जो है वो लोअर बन की कम उसका सेट खुलता है, और हमारा जो बेस का वार्फ होता है वो फुल्ली रेस्ट होता है, और एक्स्ट्रा वार्फ का जो बीम होता है वो लोअर रेस्ट होता है। Sixth, from the analysis of the ground wave and figure wave, it can be understood that the ground ends are working similar in figure and ground. Seventh, only extra warp ends are working differently in figure ends grounds. 8. Therefore, hills are enough to operate the ground ends. Extra warp ends can be operated by the jacquard, which result in increased ends per repeat and simple graph preparation. 9. The hills are controlled by connecting it to the selvage row of the jacquard. जो ग्राउंड वीव एंड फिगर वीव के लिए जो हमारा वार्फ एंड्स होता है वो दोनों ही अपने आप में सिमिलर काम करते हैं, और हमारा जो एक्स्ट्रा वार्फ एंड्स होता है वो फिगर से डिफरेंट है। यानी कि जो एक्स्ट्रा वार्फ एंड्स है वो ओनली ही जैकेट से ऑपरेट होता है, और वो ऑफ एंड डाउन होके हमारा ग्राउंड में डिजाइन बनाता है। जैसे कि हमारा जो फिगर वीव है एक्स्ट्रा वार्फ, यानी कि वो जैकार्ड से ऑपरेट होता है, और हमें सिंपल सा डिजाइन बना के उसमें सिंपल सा वीव उसमें फिल करना होता है। और जो हमारा हील्स होता है, जैसे कि ये हील जो प्लेन वीव के लिए हम यूज करते हैं, तो हील हमें जैकार्ड का जो सेल्वेज रो होता है उसी सेल्वेज रो को हम यूज करके हम प्लेन वीव उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा जैकार्ड का कैपेसिटी 104 है तो हम डिजाइन के लिए 100 यूज करके, और 4 जो हुक्स है वो हमें सेल्वेज हुक की तरह से उसको हमें जो हमारा ग्राउंड वीव में प्लेन वीव बनता है उसी हील में हम उसको कनेक्ट करते हैं। एक्स्ट्रा वार्प में हमें 2 हील का जरूरत होता है, वो जैसे कि वो प्लेन वीव क्रिएट करता है, और जैकार्ड का जरूरत होता है वो हमारा फिगरेटिव वीव जनरेट करता है। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा वार्प डिजाइन। फिगर एक्स्ट्रा वार्प वीविंग यूजिंग स्ट्रेट टाई, जैकार्ड आर यूज्ड टू कंट्रोल एक्स्ट्रा वार्प एंड्स, एंड हील्स आर यूज्ड टू कंट्रोल ग्राउंड एंड्स। हील्स आर कनेक्टेड टू सेल्वेज रो ऑफ जैकार्ड। जैसे कि हमने पहले पॉइंट्स में भी देखा कि जो हील्स कंट्रोल होता है हमारे जैकार्ड के जो सेल्वेज रो होता है उसी से कनेक्टेड होकर हील्स कंट्रोल होता है, और जैकार्ड जो यूज होता है वो एक्स्ट्रा वार्प को कंट्रोल करने के लिए। और आप अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन आप स्ट्रेट टाई और स्ट्रेट ड्राफ्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको वीव दिखाया गया है, ग्राउंड एक्स्ट्रा, यानी कि ग्राउंड के लिए जी और एक्स्ट्रा के लिए ई यहाँ मार्क करके आपको दिखाया गया है। जैसे कि जो राउंड है वो ग्राउंड के लिए है, जो ग्राउंड है उसमें प्लेन वीव फिल किया गया है, और जो एक्स्ट्रा वार्प है तो उसमें हमारा डिजाइन है, और डिजाइन के अकॉर्डिंग जो भी वीव हमने उसमें बाइंडिंग मार्क दी है उसी हिसाब से फिल किया है। ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है, आप इसी को देख के भी समझ सकते हैं। और जो ग्राउंड्स होता है वो हमेशा प्लेन होगा, और हमारा जो एक्स्ट्रा होता है वो डिजाइन के लिए यूज होता है, और उसमें सम बाइंडिंग्स रहता है। इसलिए आप देख पा रहे होंगे जो एक्स्ट्रा है एक ही जगह क्रॉस है और पूरी जगह खाली है, और हमारा जो ग्राउंड वीव्स है उसमें एक छोड़ के एक है, और दूसरे एंड्स और तीसरे एंड्स में जाएंगे उसका ऑपोजिट है, तो उसी हिसाब से वो प्लेन वीव उसमें फिल किया गया है। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा वार्प डिजाइन। जैसे हमें वार्प का जरूरत पड़ेगा 2 सीरीज ऑफ वार्प, 1 फॉर ग्राउंड एंड 1 फॉर एक्स्ट्रा। हमें यहाँ पे 2 सीरीज का वार्प बीम का ज़रूरत पड़ेगा, एक वार्प बीम हमारे ग्राउंड वीव के लिए
और दूसरा वार बीम हमारे फिगरेटिव पैटर्न के लिए। वेफ्ट, सिंगल सीरीज ऑफ वेफ्ट फॉर ग्राउंड वेव, यहाँ पे एक ही सीरीज का वेफ्ट लगेगा और वो भी ग्राउंड वेव के लिए। जैकार्ड, हमें यहाँ पे एक सिंपल सा जैकार्ड चाहिए, सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर जैकार्ड। ड्राफ्ट एंड टायर, स्ट्रेट ड्राफ्ट, स्ट्रेट ड्राफ्ट हमें जो यहाँ पे लिखा है ये हमारे अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, हम यहाँ पे जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसी हिसाब से ये स्ट्रेट ड्राफ्ट लिया है। आप आपके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे ड्राफ्ट ले सकते हैं। डेंटिंग ऑर्डर, 3 एंड्स पर डेंट, जैसे 1 फॉर प्लेन एंड, नेक्स्ट 1 एक्स्ट्रा डिजाइन वार्फ डिजाइन एंड एंड 1 प्लेन एंड, यानी कि ये तीनों एंड्स को मिला कि एक ही डेंट में हमें डेंटिंग ऑर्डर होता है। यानी कि यहाँ पे एक प्लेन एक एक्स्ट्रा एक प्लेन, यानी कि 2 प्लेन और एक एक्स्ट्रा एंड्स जो हमारा एक्स्ट्रा वार्फ डिजाइन बनाता है, ये तीनों को मिला के एक ही डेंट में डेंटिंग ऑर्डर करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वार्फ डिजाइन, फर्स्ट पॉइंट, in straight tie and straight draft system an ordinary jacquard is used, in which the hooks and needles are connected in the ordinary manner. Second point, with the first short row hooks of the machine is connected the first hilt and the second short row hooks is connected the second hilt. Third point, then the design hook is harnessing starting. Fourth point, the drafting is 1:1 order, means 1 plain weave ends and 1 extra warp ends. Continue this order till the end. हार्नेस बिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है एक्स्ट्रा वार्प डिज़ाइन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे कि एक्स्ट्रा वार्प डिज़ाइन बनाने के लिए हमें एक सिंपल सा जैकार्ड चाहिए जो कि एक ऑर्डिनरी सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर जैकार्ड होता है। उसी में हम अगर जो एक्स्ट्रा वार्प का डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे 2 नंबर पॉइंट को देखा जाए तो उसमें ये बोला गया है कि जो जैकार्ड का एक शॉर्ट रो होता है, तो जो फर्स्ट शॉर्ट रो होता है उसे को हम हिल शाफ्ट नंबर 1 में कनेक्ट करते हैं और जो सेकंड शॉर्ट रो जैकार्ड का होता है वो हम हिल नंबर 2 पे कनेक्टेड करते हैं। उसके बाद जो बाकी हुक्स हमारा रह जाता है वो हम डिज़ाइन में यूज करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग ऑर्डर रहता है 1:1 ऑर्डर, इसका मतलब ये होता है हमारा जो 2 हिल शाफ्ट लगा है वो हमारे प्लेन वेव बनाने के लिए और बाकी जो हुक्स है जो जैकार्ड हम यूज कर रहे हैं वो हमारा एक्स्ट्रा वार्प डिज़ाइन बनाने के लिए। तो इसमें ड्राफ्टिंग ऑर्डर ये होता है 1:1। जैसे कि हम एक ग्राउंड एंड्स लिए, उसके बाद हमें एक्स्ट्रा वार्प डिज़ाइन का एक एंड्स लिए, फिर उसके बाद एक ग्राउंड एंड्स लिए, उसके बाद फिर से एक एक्स्ट्रा वार्प एंड्स लिए, यानी कि इसका मतलब होता है एक ग्राउंड एंड्स एंड एक्स्ट्रा वार्प डिज़ाइन एंड्स। इसी तरह हमारा जो डेंटिंग भी होता है 2 ग्राउंड एंड्स और एक एक्स्ट्रा वार्प एंड्स, ये तीनों को मिला के एक डेंटिंग ऑर्डर होता है, यानी कि 3 एंड्स पर डेंट हमारा डेंटिंग ऑर्डर होता है। इसी हिसाब से ये हम हार्नेस बिल्डिंग कंप्लीट करते हैं एक्स्ट्रा वार्प डिज़ाइन में। वार्प प्रिपरेशन, फर्स्ट पॉइंट, 2 वार्प बीम आर प्रिपेयर्ड, one is ground ends and other extra warp ends. Second point, the optic of the ground warp is more than the extra warp due to the plane interlacement of ground ends. Third point, hence the ground warp beam is kept in little loose tension than the extra warp beam. Fourth point, ground ends are drawn through hill shaft 1 and 2. Fifth point, that is connected to salvage row or hooks, that is the short row number 1 is equal to hill 1 or short row number 2 is equal to hill 2 or hill number 1 is equal to 1 or 3 number hooks or hill 2 number is equal to 2 or 4 number hooks of the short row number 1 in the jacquard machine, or both the hill shaft are connected in treadle 1 एंड ट्रेडल 2 रेस्पेक्टिवली। जैसे कि हमें वार्प प्रिपरेशन के लिए एक्स्ट्रा वार्प का जो है हमें 2 बीम चाहिए, 2 बीम ज़रूरत पड़ता है एक्स्ट्रा वार्प डिज़ाइन बनाने के लिए। एक जो बीम होता है हमारा ग्राउंड पोर्शन के लिए होता है और एक जो बीम होता है वो एक्स्ट्रा वार्प यानी कि डिज़ाइन पोर्शन के लिए होता है। इसमें
एक बीम को थोड़ा सा लिटिल लोच टेंशन का रखना पड़ता है और एक बीम को थोड़ा सा टेंशन रखना पड़ता है, क्योंकि ये प्लेन इंटरलेसमेंट पे हमारा एक्स्ट्रा वार्प का डिजाइन बनता है। जो हमारा ग्राउंड पोर्शन रहता है वो प्लेन रहता है, प्लेन वेव रहता है, जैसे कि वो हिल नंबर और हिल नंबर 2 में वो ऑपरेट होता है। इसीलिए उसको थोड़ा सा लिटिल लोच टेंशन देना पड़ता है। और एक्स्ट्रा वार्प जो होता है वो हमारा जैकेट के थ्रू से कंट्रोल होता है, डिजाइन बनता है उससे। इसीलिए हमें दो तरीके से हम ट्रेडल को कनेक्ट कर सकते हैं। पहला तो ये होता है हम जैकार्ड से कनेक्ट करें, और दूसरा ये होता है हम लूम के अंदर ट्रेडल फिट करें, बोथ सेपरेटली। दो हील के लिए दो ट्रेडल हम फिट करके उसमें एक्स्ट्रा वार्प रन कर सकते हैं। जैसे कि दो ट्रेडल प्लेन के लिए हो जाएगा और एक ट्रेडल हमारा जैकार्ड लिफ्टिंग यानी कि एक्स्ट्रा वार्प डिजाइन बनाने के लिए हो जाएगा। इसी तरह हमारे वार प्रिपरेशन के तहत ये सब काम लूम में फिटिंग करना पड़ता है। पंचिंग प्रोसेस, पंचिंग मार्क्स इन द अनपेंटेड पोर्शन एंड पंच पेंटेड पोर्शन एंड लीविंग मार्क्स ओवर पेंटेड पोर्शन। One peak is equal to one card. All the cards are numbered in the order of 1 2 3 4। जैसे कि हमारा जो डिजाइन होता है, डिजाइन के ऊपर हम हल्का सा पेंट करते हैं और पेंट करने के बाद हम वहाँ पे वेव फिल करते हैं डिजाइन पोर्शन पे और ग्राउंड पोर्शन पे। लेकिन यहाँ पे लीविंग मार्क्स ओवर द पेंटेड पोर्शन, जो हमारा डिजाइन होगा जिसमें हम डिजाइन में हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर पेंट किए होंगे, उसमें हम उसको कट नहीं करेंगे, उसी में हम उसको छोड़ देंगे। तब जाके एक्स्ट्रा वार्प का जो डिजाइन है जो हमारे कपड़े के फ्रंट पोर्शन पे आएगा। जैसे आप दूसरी कोई भी डिजाइन अगर करेंगे तो उसमें जो पेंटेड पर्सन होता है, तो जो पेंट है उसी पेंटेड पर्सन को हम कट करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वार्प डिजाइन पे हम उसी पेंट पर्सन को छोड़ेंगे, यानी कि लीविंग द मार्क्स ओवर पेंटेड पोर्शन। तब जाके हमारा जो एक्स्ट्रा वार्प का डिजाइन है वो कपड़े के फ्रंट पे आएगा। देन लेसिंग प्रोसेस, ऑल द कार्ड्स आर लेस्ड इन रेगुलर 1 2 3 4 sequentially। देन वीविंग, वीविंग इज कैरिड आउट यूजिंग सिंगल शटल और सिंगल सीरीज ऑफ वेफ्ट। हमारा जो वीविंग है हमारा सिंगल सीरीज ऑफ वेफ्ट के में वीविंग होगा, यानी एक ही शटल हम यूज करके और एक ही सिंगल कलर यूज करके हम उसको वीव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe our channel for more videos.